नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए आप सभी जानते हैं 3 सेगमेंट इस कार्यक्रम में। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, दूसरा सेगमेंट में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया और साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। सर, आप ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर हैं अभी काम सर बंद है लगभग, तो उनको एडिशनल सर वर्क कैसे मिलेगा? उसके लिए सर क्या कोई प्लान आप कर रहे हैं? मनरेगा एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को काम मिलता है वैकल्पिक रोजगार के रूप में। लॉकडाउन की अवधि में वो काम बंद हुआ, लेकिन व्यक्ति मूलक जो कार्य हैं उन कार्यों को अभी हमने अलाउ रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना कुआं खोद रहा है, कोई व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री आवास बना रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति मूलक कार्य हैं वो देश भर में अभी चल रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी देनदारियां राज्यों की थी, चाहे वो मटेरियल की हों चाहे वो मजदूरी की हों, सारे पैसे केंद्र सरकार ने राज्यों को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे गरीब की जेब में पैसा पहुँचे और इस परिस्थिति का सामना करने में वो सफल हो। हम लोगों ने राज्यों को आग्रह किया है कि वो अपना वर्क प्लान तैयार रखें। जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियों में छूट मिलेगी तो हम मनरेगा के काम को तेज़ी के साथ प्रारंभ करेंगे और मनरेगा के अंतर्गत आने वाले समय के लिए सभी राज्यों को हम लोगों ने कुल मिलाकर 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान कर दी हैं। जैसे काम प्रारंभ होगा वैसे वैसे पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो दूसरी योजना जो इस समय में कारगर रूप से चल रही है वो स्व सहायता समूह की है। स्व सहायता समूह का एक बड़ा वर्ग है, लगभग 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 6 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इन सब महिलाओं ने इस कोरोना महामारी के समय किसी ने सैनिटाइज़र बनाया, किसी ने मास्क बनाया और करोड़ों की तादाद में ये उत्पादन करके उन्होंने अपने काम को भी आगे बढ़ाया, लेकिन जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्त करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। अभी तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते थे। अब इसकी सीमा बढ़ाकर बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक इनको लोन मिल सके, यह सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुले थे उसमें 20 करोड़ 40 लाख अकाउंट महिलाओं के थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी बहनें जो जनधन अकाउंट वाली हैं उन 20 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 500 रुपये की 2 किस्तें भेजेंगे। तो पहली किस्त सारी बहनों के खाते में पहुंच गई है और 1000 बहनों ने तो उसको 1000 करोड़ रुपया बैंक से आहरण भी कर लिया है। दिव्यांग वृद्ध को जो पेंशन दी जाती है वो भी आरडी के माध्यम से दी जाती है, वो भी दिया जा रहा है। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान हैं उनमें 7 करोड़ किसानों को हम लोगों ने पीएम किसान की 2000 रुपये की इस साल की किस्त भेज दी है और उससे भी नीचे लोगों को पैसा मिला है, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से लोगों को हो रहा है। जी सर, कृषि में हम देखते हैं कि फल है, फूल है और भी सर कच्चे माल हैं।
सर अभी लॉकडाउन में उसकी थोड़ा सा अवधि वगैरह जैसे जिस तरह से सर बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, तो उसके जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई कैसे आप कर रहे हैं सर? फलों की और फूलों की खेती ये एक तौर से कम अवधि वाली खेती होती है। तो फूलों की खेती का तो अभी इस समय नुकसान है, क्योंकि फूलों के लिए किसी भी प्रकार का बाज़ार उपलब्ध नहीं है। लेकिन फल के कृषकों को नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने MIS जो स्कीम है हमारी, उसको लागू किया है और राज्य और किसान दोनों मिलकर उस स्कीम का लाभ उठाकर फलों के किसान के नुकसान को कम कर सकते हैं। फलों की आवाजाही पूर्ण हो सके, इसके लिए सड़क परिवहन को भी अलाउ किया है और ट्रेन को भी इसमें रेल मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, और मैं समझता हूँ उनकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। इनाम मंडी के माध्यम से किसान और व्यापारी एक दूसरे के साथ में किस तरह से फसल का उत्पादन करने के बाद बार्गेनिंग कर सके और उसको बोली लगाकर किस तरह से बेचें। तो इसके लिए हमने नए कदम भी उठाए और अभी इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टर्स को भी जोड़ दिया है, जिसमें लगभग 3.5 लाख ट्रकें भी उसके अंदर जोड़ी है। और अब व्यापारी आपस में तो जिस तरह से बोली लगाकर अनाज का बेचान पहले करते ही थे, लेकिन अब जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO और FPC है, उनको भी उससे जोड़ दिया गया है। तो अब उसके अंदर किसान को तुरंत अगर वो देना चाहता है अगर, तो वहीं से फ़ोटो अपलोड करके अपने उत्पादन जो है उसको फसल है उसका, और वो उसके ऊपर पोर्टल पे चढ़ाएगा तो वहीं से उसकी बोली लगाकर और उसके वो वहाँ से सीधा ट्रक में लोड करके और वो किसान भेज सकता है। तो ऐसा इनाम पोर्टल के अंदर भी हमने नए अपडेट किए हैं, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इस कोविड-19 के अंदर भी आज व्यापारी और किसान अपने घर बैठकर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदानकारी साबित भविष्य में होने वाला है और इसका किसान लाभ उठाने लगे हैं। ऐसा है कि इसमें मैंने कहा ना आपको, और कई नए अपडेट कर रहे हैं और भविष्य के अंदर किसान सीधा ही व्यापारी से जुड़ेगा। यहाँ बैठा वो दूसरे राज्य के अंदर भी अपने जो फसल है उसको बेच सकता है, अच्छी रेट कहाँ मिलती है। तो इसके लिए एक जिस तरह से ओला और ऊबर के अंदर जिस तरह से गाड़ी या जिसकी आवश्यकता होती है तो अपन मंगाते हैं, वैसे ही ट्रक का भी हमने उसमें 3.5 लाख ट्रकों का उसमें अपलोड किया है और भी इसको और बढ़ाएंगे, जिससे कि किसान को इसकी राहत मिलेगी। जैसे ही कोरोना की इस महामारी की वजह से देश के अंदर लॉकडाउन का फैसला हुआ, तब प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि क्योंकि किसान
के लिए ये इस समय का वो समय है जिस समय उत्पादन और फसल की कटाई का टाइम है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें निर्णय लेकर, कृषि मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि मज़दूरों को इसमें एग्जम्पशन रखें और उसको हमने फ्री रखा। उसके बाद में कई मशीनरी जी है जो बाहर से आती है, तो वो जो हमारे यंत्र हैं उनको लाने के लिए भी सरकार ने छूट दी कि अन्य राज्य से भी वो किसान इसका लाकर उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने उससे बाहर रखा। और उसके बाद में किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 2000 रुपये देने हैं, तो वो भी हमने 7 करोड़ और 91 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये के हिसाब से किस्तें हमने पहुंचा दी और वो किसान को सीधा उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। और उसके साथ ही किसानों के लिए खरीद केंद्र भी हमने राज्यों को निर्देशित कर दिया है, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप तुरंत किसानों की खरीद केंद्र स्थापित करें और किसानों की फसल को खरीदें। तो उसके लिए हमने पंचायत के स्तर पर अगर राज्य सरकार चाहे तो GSS जो कोऑपरेटिव है उसके माध्यम से भी वो खरीद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी किसान ध्यान रखे, ऐसी व्यवस्था भी उसमें की गई है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसान अपने फसल का अपने पंचायत के स्तर पर वो निर्णय वहाँ पर जाकर बेच सकते हैं। तो हमने राज्य सरकारों को ये निर्देश कहा है कि आप अधिक से अधिक किसानों को सुविधा दें और जहाँ तक हो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो या अन्य एजेंसी के माध्यम से पंचायत स्तर पर खरीदें। ये राज्य सरकार का विषय है कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जहाँ भी है इसकी खरीद शुरू हो चुकी है। और उसके बाद में कुछ राज्यों ने डिमांड थी कि इसको किसानों के लिए फसल जो 25 क्विंटल तक की खरीद करते थे तो उसको बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके आधार पर अब कई राज्यों में जो मांग थी उसके आधार पर 40 क्विंटल की किसान फसल वहाँ पर ला सकता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। इस तरह से हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसानों को जो फसल बेचने के बाद पहले महीना 1.5 महीना तक पेमेंट उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब जैसे ही किसान अपना फसल बेचेगा उसके जैसे ही हमारे पास में यहाँ रिपोर्ट आएगी दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे हमारे यहाँ पर विभाग के द्वारा और उनको उसी दिन उसके खाते में, किसान के खाते में पैसा पहुँच जाएगा। तो ये भी इस कोरोना के समय में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो आज पूरा देश जिस तरह से आर्थिक स्थिति के अंदर देखें तो आज एकदम थम सा गया है, लेकिन एक कृषि विभाग है जहाँ किसान खेत में काम कर रहा है और अपना उत्पादन तैयार करने के बाद में मंडी तक लाने का काम कर रहा है और उसके बाद में बेचने का काम कर रहा है। तो आज अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो आज एक किसान ही एक योद्धा की तरह खेत के अंदर खड़ा है। इसको इनके समय में भी जिस तरह से आज देश के हमारे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस के कर्मी हैं, वो जिस तरह से योद्धा के रूप में कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह देश के अन्नदाता के रूप में देश का लोगों का पेट भरने के लिए किसान भी खेत के अंदर खड़ा है और उसके लिए वो सरकार ने सारी सुविधाएं की है कि किसान को कोई समस्या नहीं आए। प्रधानमंत्री जी ने आज भी लॉकडाउन के जो देश को संबोधन के अंदर भी किसान को प्राथमिकता में रखते हुए बात कही कि किसान को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, मज़दूरों को किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम किसानों के हित के इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर भी हम किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों को इस बात की अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसके साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ एसएमएस के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। मैं अमित महला, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। किसान साथियों, जैसे विदित है कि गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है। और आज जो हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी जो कोरोना फैली हुई है, इसके बचाव के लिए किसान साथियों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब कि आप एक से दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। फसल की कटाई करते हैं या फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो मुँह पर मास्क लगाएं। हाथों में अगर ग्लव्स पहने जाएं तो पहने, नहीं भी पहने जाएं तो जो ये दराती आप देख रहे हैं, इस दराती को यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें। सैनिटाइज दराती को करने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जैसे मैं दराती को सबसे पहले दराती को सैनिटाइज करता हूँ, उसके बाद साबुन से और एक पानी के साथ अच्छी तरह अपने हाथों को धोता हूँ,
जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अन्य किसान साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इस ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री के दिए हुए निर्देश की पालना करें और एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ज़रूरी काम अगर आपको हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। आज हमारे खेतों में जो लेबर काम कर रही है उनको भी ये आप चेताएं कि जब भी वह दराती वगैरह वगैरह जो भी यूज़ करें तो उसको यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें और यूज़ करने के बाद फिर दोबारा से अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोएं। और जो दराती है एक दूसरे को ना छूने दें, जैसे कि मैं नहीं छूने देता, जो मेरी दराती है वो मैं ही यूज़ करता हूँ। इसी तरह अन्य किसान साथी भी इस चीज़ की पालना करें ताकि हम इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। और इसका एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंस, उसे हमें रखना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे विनती की है, रिक्वेस्ट की है, उसको मानना है और हमारे देश को इस भयंकर बीमारी से बचाना है। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। लेकिन फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।